तो हम लोग जैसा कि हम लोग बात किए थे पिछले दिन कि हम लोग जो है इसी क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग छोड़ के चले थे कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या और प्रोटॉन की जो संख्या है वो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होती है और प्रोटॉन की भी संख्या क्या होती है, एक होती है। चूंकि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है, जैसे कि आपके स्कूल के रोल नंबर एक होते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है उनके जो रोल नंबर है वो भी कितने नंबर पर आते हैं, एक नंबर पर आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? लेकिन यदि एक नंबर पे है तो उनमें क्या क्या पाई जाएंगी, तो हाइड्रोजन में क्या क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन में मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या क्या मिल सकता है, न्यूट्रॉन। चूंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, है ना? बात समझ में आ ना? क्या क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और चूंकि प्रोटॉन पे जो हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, वो कितने बात किए थे पिछले क्लास में, इनके ऊपर जो चार्जेस की बात किए थे वो चार्जेस कितने हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर चार्ज कितने हैं उसकी खोजी की थी, नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितने हैं वो कूलम नामक साइंटिस्ट ने इस बात को देखा था। और कितने चार्जेस थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे उसने इतना चार्ज को देखा था और सेम टू सेम प्रोटॉन पे भी उतना ही देखा था। लेकिन वो चार्ज दोनों नंबर में सेम है, नेचर में सेम नहीं है। इसीलिए दोनों को नेचर अलग अलग है। इसीलिए दोनों का नेचर अलग अलग होने के कारण एक का नेचर हम लोग क्या मान के चल रहे थे, निगेटिव, और दूसरे के जो नेचर था वो हम क्या चीज मान के चल रहे थे, पॉजिटिव मान के चल रहे थे। यानी कि प्रोटॉन के नेचर क्या मान के चल रहे थे, पॉजिटिव मान के चल रहे थे। बातें समझ में आ रहा ना? अब सोचो अब आगे और आते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हालांकि हम लोग इतना ही तक छोड़ के चले हुए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि मान के चलो, सपोज दैट ये मान लो कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। क्या इतनी बातें क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन पे जो प्रोटॉन है, नहीं समझे, वो प्रोटॉन कितने हैं, एक, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक। तो यानी कि इसके प्रोटॉन कितना होगा, एक होगा, इसके प्रोटॉन एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने होगा, एक। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन इसका भाग जाए, इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाए, भाग जाए। अब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाला जो चार्ज वाला था वो क्या होगा, चार्ज भाग जाएगा, नहीं समझा? नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो अब इसके पास कौन वाला चार्ज वाला बचेगा, पॉजिटिव वाला चीज, नहीं समझा? भागा कौन, नेगेटिव वाला। लेकिन अब जो बचेगा वो कौन बचेगा, पॉजिटिव। तो अब सोचो, जरा ध्यान से सुनना, इनके पास एक चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जो था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो था एक ही था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके एक ही है, जिनके ऊपर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻, कितना, -10⁻, कितना, -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन इनका, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका, और उसी तरह से एक प्रोटॉन है, ये वाला, इनके भी ऊपर क्या होगा चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻, कितने, 19 कूलम। चीजें समझ में आ रहा? अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए कि इनका जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन है। तो हम इलेक्ट्रॉन हुआ और ये हो गया प्रोटॉन। अब सुनते रहिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 है, प्रोटॉन का भी उतना ही है, चार्ज नंबर में सेम है। लेकिन क्या हुआ, इनके जो चार्ज है वो पॉजिटिव है सारे के सारे, लेकिन इनके सबके सब वो क्या है, ये सबके सब क्या है, नेगेटिव। अब आपको ये बात पता होगा, -2 और +2 ओवरऑल इनकी रिजल्ट कितना आएगा, 0। अरे हाँ है ना? अरे बात समझ में आया कि नहीं? -2 और +2 इनका रिजल्ट कितना होगा, 0। तो फाइनल रिजल्ट 0 मिला। कब, जब ये नंबर में सेम है तब। तो नंबर में सेम होने के कारण इनका जो टोटल ऑल ओवर रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। चीजें समझ में आया? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो आप सोचो कि आप ये बताओ कि क्या यहां पे नंबर सेम है, क्या यहां पे नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम है। नंबर 1.6 × 10⁻, कितना है, -19। और यहां पे भी नंबर क्या है, सेम है। लेकिन चार्ज क्या है, जैसे इसका चार्ज आपको क्या दिख रहा था, इसका चार्ज प्लस और इसका चार्ज क्या दिख रहा था, नंबर तो सेम थे ना। नंबर सेम होने के कारण इनका रिजल्ट कितना मिल रहा था, लेकिन देख लो चार्ज अलग अलग है, एक का माइनस तो दूसरे का। तो ये नंबर की बात करता है। हालांकि आप जोड़ घटाव बच्चे को सिखाते हैं ना,
और जोड़ घटाव बच्चे को सिखाते हैं तो आप क्या सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं। जैसे नंबर यहाँ पे हो गया है ना, नंबर ले लेते हैं आप 2 और फिर नंबर ले लेते हैं 2, और लेकिन ये दोनों नंबर चार्ज में क्या लिखते हैं, एक का चार्ज आप प्लस लिखते हैं और एक का चार्ज आप क्या लिखते हैं, माइनस। और जब प्लस में प्लस और माइनस चार्ज में लिखते हैं तो इनकी रिजल्ट आपको कितनी मिलती है, 0 मिलती है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई और बातें समझ में आना? तो इनके रिजल्ट आप 0 लिखते हो, लेकिन वही हम बोलते हैं बच्चे को क्या है कि बच्चे को बोलते हैं क्या चीज़, घटाव है, इन्हें बोलते हैं। तो बच्चे को हम लोग क्या देते हैं, बच्चे को नंबर सेम दिए लेकिन उनके चार्ज क्या किए, जिनके कारण चार्ज का नंबर, इस चार्ज का नंबर 2 है, इस चार्ज का नंबर 2 है, लेकिन दोनों चार्ज क्या है, सेम है क्या? यदि दोनों चार्ज सेम होता तो जोड़ दिया जाता, जैसे +2 +2 प्लस चार्ज आता, -2 -2 माइनस चार्ज, यही ना होता। तो चार्ज सेम है तो रिजल्ट को जोड़ देंगे, लेकिन चार्ज अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चार्ज का नंबर कितने हैं, प्लस वाले चार्ज का नंबर 2 है, यहाँ पे भी माइनस वाले चार्ज का नंबर क्या है, तो क्या ये नंबर सेम है? तो n1 n2 के बराबर है, नंबर 1 नंबर 2 के क्या है, बराबर। तो एक बात बताओ, यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के दोनों क्या है, चीजें समझ में आया? लेकिन चार्ज इनके क्या है, चार्ज इनके अलग अलग है। जिस तरह से इनके नंबर सेम है, चार्ज अलग अलग है, तो रिजल्ट हमें कितना मिला है, उसी तरह से यहाँ पे नंबर सेम है, चार्ज क्या है, तो इनका फाइनल रिजल्ट हमें कितना मिलेगा। क्या ये चीजें समझ में आया? तो अब सोचो, अब जरा सोचो मेरी बातें पे, फिर से हम आते हैं पिछले है ना जो क्लास में हम लोग देखे थे उनके ऊपर फिर से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब मान के चलो इनके जो चार्ज था किसका चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज तो दोनों सेम होगा, यही तो बात की हम लोग, चार्ज तो दोनों क्या होगा, सेम। और जब चार्ज सेम होगा तो इनका फाइनल रिजल्ट किसका, इलेक्ट्रॉन का, और फाइनल रिजल्ट किसका, प्रोटॉन। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, बताओ, इनका रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 0। मतलब हम इनको क्या बोलेंगे, इन पे हम क्या बोलेंगे, ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही वो पॉजिटिव चार्ज है, वो सबके सब क्या हो गया, चार्ज कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। नहीं समझे? ना इन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना ही क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर में तो दोनों सेम थे। अरे नंबर में दोनों क्या चीज थे, सेम होने के कारण वो दोनों क्या हो गया, कट गए। और जब सेम होने के कारण दोनों के दोनों कट गए तो हम क्या बोलेंगे, इनके ऊपर अब कोई चार्ज। इसी तरह से हम क्या बोलेंगे, इसी तरह से हम बोलेंगे क्या चीज की, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या बोले हैं आपको, हम क्या बोले हैं, इसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इस चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, वो भी किस में, नेगेटिव में। लेकिन प्रोटॉन पे कितना होगा, सेम होगा, लेकिन किस में होगा, प्लस में। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट यदि देखा जाए तो कितना चार्ज होगा, 0। मतलब अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जरा दिमाग लगाओ और सोचो, एक पॉजिटिव में जितना चार्ज है ना, समझा, पॉजिटिव में जितना चार्ज का नंबर है, नेगेटिव में भी चार्ज का नंबर क्या है, सेम होने के कारण इनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना है, 0। लेकिन अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, एक क्या होता है, इसका चार्ज भाग जाता है, इसका चार्ज भाग जाता है। जैसे कि हम बच्चे को एक सवाल दिए और बच्चे को बोले क्या चीज, बच्चा है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस चार्ज वाला उसका नंबर कितने हैं, 2, और माइनस चार्ज वाले नंबर कितने हैं, 2। लेकिन माइनस चार्ज वाला भाग जाता है, तो बच्चा क्या जवाब देगा, सर इसका आंसर केवल और केवल कौन बचा हुआ है, तब प्लस चार्ज वाला बचा हुआ है, वही बचा हुआ है। नहीं समझा? यही तो जवाब देगा बच्चा, बात समझ में आना। यानी कि बच्चा हमें जवाब देगा क्या चीज कि सर नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो बचा हुआ जो है चार्ज वो मेरे पास कौन है, पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझे? बचा हुआ जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचो, अब जो सोचो, हम यहाँ पे आपको एरो दिए हैं, ये वाला एरो आप देख पा रहे हो, ये वाला एरो देख रहा है ना। अब इस एरो का मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग जा रहा है, ना समझा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भाग जाएगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसका चार्ज भी तो उसके साथ चला जाएगा। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन गया तो वो अपने चार्ज को भी क्या किया, लेकर चला गया। तो एक इसके प्रोटॉन के चार्ज कितने थे, तो प्लस कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये प्लस वाले चार्ज थे। नेगेटिव वाले चार्ज कितने थे बताओ, 1.6 × कितना, × 10⁻⁻⁹ कूलम, यही तो है ना। लेकिन अब आपको क्या बोले हैं, माइनस वाला चार्ज भाग गया, माइनस वाला चार्ज क्या हो गया, तो अब जो बचा वो कौन वाला बच गया, प्लस वाला चार्ज। और ये प्लस वाला चार्ज और कुछ नहीं है, उनके प्रोटॉन बच गए। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इनके माइनस वाला चार्ज भाग गया।
अब इनके पास जो बचा हुआ है वो कौन वाला चार्ज बचा हुआ है? प्लस वाला चार्ज बचा हुआ। नहीं समझे? क्या ये चीजें समझ में आ रहा ना? तो इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि जब वो माइनस वाला चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन से कोई एलिमेंट है और कोई एलिमेंट से उसका नेगेटिव चार्ज चला जाता है तो उनके ऊपर जो बचते हैं वो कौन से चार्ज बचते हैं? पॉजिटिव चार्ज बचते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्जेस की जो संख्या होती है मैं आपको बता दिया हूं, है ना? चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, एक एक की बात करेंगे हम, 10 की बात नहीं करेंगे। चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन है चाहे वो एक प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन पे भी जितना चार्ज होगा एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज नंबर में नहीं बोले कि भाई अब मेल और फीमेल है, नेचर में अलग अलग है, लेकिन यदि उनकी उंगलियों की संख्या क्या है? सेम है। नहीं समझे? उंगलियों के नंबर क्या है? सेम, लेकिन नेचर क्या है? उसी तरह से यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होगा? अलग अलग, लेकिन इन पे चार्जेस की संख्या क्या होगा? सेम। चीजें समझ में आया? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आ गया समझ में। अब सोचो कि इनका क्या भाग गया, इनका क्या भाग गया? तो आप कहोगे सर इनका जो एक चार्ज था वो इनका एक चार्ज था वो कौन था? इनका एक चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज, वो रह गया है, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? भाग गया। अब नेगेटिव चार्ज बच गया, भाग गया है, तो इनके पास जो बचा हुआ होगा वो चार्ज कौन सा बचा हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एक प्लस, सुनो, एक प्लस यानी कि वो एक प्रोटॉन को दिखाएगा। नहीं समझा? एक प्लस किसको दिखाएगा? एक प्रोटॉन के दिखाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक प्लस किसको दिखाएगा? एक प्रोटॉन को दिखाएगा। नहीं समझे? किसको दिखाएगा? एक प्रोटॉन को, मतलब एक प्रोटॉन को दिखाएगा। और एक प्रोटॉन पे जो चार्जेस होता है मैं आपको तो बताया हूं, एक प्रोटॉन पे जो चार्जेस होता है उसका नंबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 कूलम। अब चूंकि प्रोटॉन की बात आती है तो ये पूरा का पूरा चार्ज किस में होगा? प्लस में होगा। नहीं समझा? ये पूरा का पूरा चार्ज किस में होगा? प्लस में होगा। अब इतना चार्ज मतलब एक प्रोटॉन मान लो या फिर एक इलेक्ट्रॉन मान लो। नहीं समझा? इतना मतलब क्या है? या तो एक प्रोटॉन हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन कब होगा? जब ये प्लस होगा तब ये प्लस है कि माइनस है? तो इसका मतलब ये प्रोटॉन होना चाहिए। लेकिन यदि ये माइनस होता तो इसका मतलब क्या होता? नंबर में तो सेम ही होगा। नहीं समझे? चीजें समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाए, नहीं समझो, ध्यान सुनो, जब हाइड्रोजन का क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन चला जाए। और जब इलेक्ट्रॉन चला जाए तो अब उसके पास नेगेटिव वाला चार्ज भाग गया। अब जो बचा वो क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब बोलेंगे क्या चीज कि ये हाइड्रोजन अब ये आयनाइज्ड हो चुका है। आयनाइज्ड मतलब वो क्या हो चुका है? वो चार्ज हो चुका है। नहीं समझा? वो क्या हो चुका है? चार्ज। यानी कि ये हाइड्रोजन हो चुके आयनाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन कौन सा? ठीक है, कौन सा आयन आ चुके हैं? कैटायन आ चुका है कि एनायन आ चुका है? यानी कि कहने का मतलब ये धनायन हो गया है या ऋणायन हो गया है? बताइए कौन सा आयन हो गया हुआ है? तो हम कहेंगे क्या चीज? ये हाइड्रोजन धनायन हो गया है। मतलब इसके पास केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। चीजें समझ में आया? लेकिन अब सोचो इनके पास जितने पहले चार्ज थे, सुन लो, जितने पहले चार्ज थे, पहले कितना? तो भाई पहले एक ही इलेक्ट्रॉन थे और एक इनके क्या चीज थे? प्रोटॉन। ना समझे? इनके अपने एक क्या चीज थे? इलेक्ट्रॉन। और इनके अपने क्या चीज थे? प्रोटॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? नंबर में कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और उसी तरह से एक प्रोटॉन मतलब वही नंबर में सेम होगा, लेकिन चार्ज में एक माइनस और दूसरा क्या होगा? प्लस। तो वहां पे भी आप देखो, यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन पे जो जितने भी चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा, और ये भी क्या होगा? ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन नंबर इनका क्या होगा? जितना इसका नंबर होगा इसका भी नंबर क्या होगा? सेम। नहीं समझे? इसका नंबर क्या होगा? सेम। तो अब बताओ, तो जितना ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, -19 कूलम है, सेम ये भी होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 कूलम। नंबर में दोनों क्या है? तो यहाँ पे प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों एक नेगेटिव में है और एक क्या चीज में है? पॉजिटिव। अब हम आपको बोले हैं चाहे वो नेगेटिव में 2 हो और पॉजिटिव में 2, फाइनल रिजल्ट कितना मिलता है? तो मतलब ये दोनों का रिजल्ट कितना मिला? लेकिन अब सोचो, अब इनके पास एक प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके चार्ज नहीं है। वो कितने हैं? ये कितने हैं? कट गए तो कितने बच गए?
जीरो, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। अब सोचो कि एक प्रोटॉन होते हुए भी, एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इनके ऊपर चार्ज जीरो है। नहीं सुना? एक प्रोटॉन होते हुए भी, एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इनके चार्ज कितने हैं? जीरो है। लेकिन अब क्या होगा कि इनको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया गया। क्या दिया गया? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया गया। नहीं समझे? और बात समझ में आना? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, और हम आपको बोले हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज माइनस में होता है, लेकिन नंबर भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। चीजें समझ में है ना? यानी कि एक इनका प्रोटॉन और अपना इलेक्ट्रॉन, इनका चार्ज जीरो हो गया होगा, लेकिन बाहर से आने के कारण, कहां से आने के कारण? बाहर से आने के कारण अब इनके ऊपर कितने चार्ज, कौन वाला चार्ज आ गया होगा? माइनस वाला चार्ज आ गया होगा। फिर से समझो, जरा ध्यान लगा के फिर से सुनो। हम क्या बोले हैं? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? यही तो होता है ना। लेकिन अब इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। देखो, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन कितने हो गए? तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बच गया, इसका मतलब ये बच गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। या तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है? अब ये बात बताएगा कौन? नेगेटिव क्या चीज की? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। और जब बाहर से आ गया है तो ये दोनों नहीं था, ये दोनों सेम था, तो चार्ज जीरो हो गया था। लेकिन अब चार्ज जीरो नहीं रहेगा, इन तीनों के मिलाओगे तो चार्ज अब किस में आ चुका होगा? नेगेटिव में। ये तो बच जाएगा ना, ये तो बच जाएगा ना। तो हम कहेंगे कि इनके पास जो चार्ज एक है वो कौन सा चार्ज आ गया हुआ है? नेगेटिव चार्ज आ गया हुआ है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को, जब हाइड्रोजन को एक बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चीजें समझ में आया? क्या ये चीजें समझ में आया? तो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए हैं जिनके कारण इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। लेकिन जब इनका इलेक्ट्रॉन हटा ही देंगे, क्योंकि इसके पास हम आपको बता भी किए हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब प्रोटॉन भी कितने होते हैं? चार्ज में चार्ज का चार्ज अलग अलग है, लेकिन नंबर क्या है? सेम। चार्ज अलग अलग लेकिन नंबर क्या है? तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होने के कारण चार्ज कुछ नहीं है, यहाँ चार्ज कितने हैं? जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो अब उनके पास जो चार्ज बचेगा वो प्लस वाला बचेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब वो अपने नेगेटिव चार्ज लेकर चला गया। तब उनके पास कौन सा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो अभी इनके पास क्या है? अभी इनके पास जो है, अभी इनके पास एक अपने प्रोटॉन होगा और अपना एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इनका मतलब, इसके मतलब चार्ज कितना होगा? जीरो। लेकिन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब अभी इनके दोनों चार्ज मिला के जीरो है। दोनों चार्ज मिला के कितने हैं? ये भी माइनस में प्लस में दोनों नंबर में सेम है तो कट गए थे। लेकिन जब बाहर से आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज को ही लेकर आएगा। और जब नेगेटिव चार्ज को लेकर आएगा तब हम क्या बोलेंगे? अब ये हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ गया है अलग से, चार्ज आ गया है अलग से, इसीलिए हाइड्रोजन अब कौन सा चार्ज में कन्वर्ट हो गया हुआ है? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे, चाहे वो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, चाहे वो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, चार्ज तो आया ना। बात समझ में ना? इनके ऊपर कोई तो नेचर आया। पहले तो नेचर था ही नहीं। कितने थे? जीरो। लेकिन अब तो नेचर आया ना, या तो प्लस आया तब, या तो माइनस आया तब। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था? आर्हेनियस ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन क्या हो जाए? हाइड्रोजन कोई भी एसिड अपने क्या करे? कोई भी एसिड में एसिड कब कहलाएगा? जब वो अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? खो दे, है ना? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? खो दे। यानी कि यूं सीधी सी बात करो कि जल में घुलकर क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। वो भी कौन वाला? प्लस वाला या नेगेटिव वाला? प्लस वाला। तो हम देखे थे क्या चीज? आर्हेनियस द्वारा देखे थे, अम्ल की परिभाषा देखे थे। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन आयन देगा?
प्लस आयन देना। अच्छा H प्लस आयन देना मतलब क्या है, अभी आपको पता है H प्लस आयन देना मतलब उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना, चला जाना, नहीं समझा। और H माइनस मतलब क्या हो जाना, उस पे अब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ जाना, नहीं समझा। चूंकि आर्हेनियस ने इस बात को बताया कि H माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाए, H प्लस आ जाए, मतलब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किसी दूसरे को डोनेट दे दिया, यानी कि दान में दे दिया, नेगेटिव चार्ज दान में क्या किया, किसी को दे दिया। और देने के बाद अब जो हाइड्रोजन के पास जो बचा है वो क्या बचा हुआ है, पॉजिटिव आयन बचा हुआ है। बात समझ में आना, क्या इतनी बातें क्लियर हुई, क्या ये चीजें समझ में आ रहा है ना। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लीजिए वो क्या है, एसिड है, वो क्या है, एसिड है। चीजें समझ में आया और बातें क्लियर हुई, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा एसिड। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, आप देख लीजिए इनका एग्जाम्पल, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या है HCl, ये क्या है HCl। और HCl की बात करेंगे तो हम अभी जस्ट बताया है, अभी हम जस्ट बताया है इस हाइड्रोजन के बारे में कि भाई हाइड्रोजन पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, एक, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन नंबर में कितना होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा लेकिन वो किस में होगा, प्लस में, नंबर में कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो दोनों चार्ज में क्या है, सेम, दोनों चार्ज में क्या है, सेम। तो जितने, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आते कितने नंबर पे है, एक नंबर पे। अब एक नंबर पे, तो जिनमें प्रोटॉन की जो संख्या एक होते हैं ना, उनके रोल नंबर भी वही होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एक। तो बताओ हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक ही है तो उसके एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एक। तो जितने प्रोटॉन नंबर उतने ही उसके क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, आपने एग्जाम दिया, ठीक है, 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे एग्जाम दिए। अब 3 बच्चे एग्जाम दिए तो पता चला क्या चीज कि एक बच्चे को 100 नंबर आया और दूसरे बच्चे को 99 नंबर आया और तीसरे बच्चे को क्या आया, 98 नंबर आया, सॉरी 98 नंबर आया। तो आप क्या कहोगे, 100 वाले को क्या बोलोगे कि उसका रोल नंबर 1 होगा, और जो 99 आया है उसका रोल नंबर कितना होगा, 2 होगा, और जो 98 आया उसका रोल नंबर कितना होगा, 3। आप क्या कर रहे हो, नंबर के अकॉर्डिंग ही तो उसका रोल नंबर सजा रहे हो ना। उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि मान के चलो किसी के प्रोटॉन की संख्या 1 है, है, किसी के प्रोटॉन की संख्या 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1। लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जैसे हीलियम में देखा जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ो, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कितने हैं, 2। जब इसके प्रोटॉन 1 था तो एटॉमिक नंबर कितना था, 1, और इसके प्रोटॉन 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 2। मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा। नहीं समझे, तब प्रोटॉन नंबर जितना होता है एटॉमिक नंबर भी वही होता है। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है ना। अब एक बात और समझो, जितने प्रोटॉन के नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। एक तत्व की बात करें तो जितने प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और एक प्रोटॉन पे चार्ज देखा जाए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये भी कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। नंबर में चार्ज सेम है लेकिन नेचर में इसका चार्ज नेगेटिव है और इसके नेचर में चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अरे हाँ है ना। आज दोनों नेचर में अलग अलग है, नंबर में भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का फाइनल रिजल्ट कितना होगा। आपको जोड़ घटाव करने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, 0 ना बोलोगे। लेकिन क्या हुआ, किसी कारण से इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अब हाइड्रोजन के पास जो बचा है, अब वो हाइड्रोजन के पास जो बचा वो उसका क्या बचा हुआ है, प्रोटॉन। क्या बचा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, भाग गया ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, भाग गया। और जब इलेक्ट्रॉन भाग गया तो बच गया इसका प्रोटॉन, बच गया हुआ है। यानी कि इसके ऊपर अब जो चार्ज बचा हुआ है वो कौन सा चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बचा हुआ है, तब हम कहेंगे कि इस H के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बताओ, इस H के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज। तो आर्हेनियस इसी की बात कर रहे थे, आर्हेनियस इसी की बात कर रहे थे। कोई भी पदार्थ अपने क्या करे, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, नहीं समझे। कोई पदार्थ है जिनमें H, देखो इसमें भी H है, इसमें भी H है, H सब में H है, अरे है ना।
बात समझ में आ रहा ना? तो सब में आपको क्या दिखा? H दिखा। आज सब में H है तो अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दे देगा। और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? जिनके कारण हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज आ गया, वो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। चीजें समझ में है ना? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? उसी तरह से इनमें हाइड्रोजन थे वो कितने? 2। कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक ये वाला हाइड्रोजन होगा और एक ये वाला हाइड्रोजन होगा। इसने भी क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दे दिया। तो अब इनके पास जो प्रोटॉन ही तो बचेगा ना। अरे वो क्या बचेगा? प्रोटॉन। और चूंकि हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन होता है? प्लस। तो इनके भी ऊपर क्या होगा? प्लस। और चूंकि ये H प्लस और H प्लस मतलब कितने H प्लस? तो 2H प्लस, यानी कि ये इनमें जो 2 हाइड्रोजन था, देखो ध्यान सुनो, H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अरे H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 ही हैं, 2 ही परमाणु है। आज दोनों परमाणु को तुम देखो, दोनों परमाणु को देखो, इनमें से दोनों परमाणु को देख लो, इनमें एक भी ऐसा परमाणु नहीं बाकी रहा। इनमें दोनों परमाणु ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दान में दे दिया। नहीं समझे? दोनों हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दान में दे दिया। और दान में देने के बाद अब इनके पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? तो H प्लस आयन बचा हुआ है। नहीं समझा? क्या बचा हुआ है? H प्लस आयन बचा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे कि अब ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ में से हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को देकर वो किस में बदल गया है? H प्लस आयन में परिवर्तन हो गया हुआ है। और आर्हेनियस क्या बोले थे? जो पदार्थ H प्लस जल में किस में घुलकर? जल में घुलकर, और जल में घुलकर वो क्या दे दे? H प्लस आयन दे दे। वो पदार्थ क्या कहलाएगा? ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ये पदार्थ अम्ल कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब बताओ क्या इतनी बातें समझ में आया? तुम्हारी बुक यदि तुम पढ़ने जाते ना तो तुम्हें बुक ये समझ में नहीं आती। तुम्हारी बुक केमिस्ट्री जो चीज़ें हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आता। अब बताओ, अब केमिस्ट्री तुम्हें बायो से भी अच्छा लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है, आप किसी चीज़ को आप मन से पढ़ लोगे, ठीक है ना, मन से पढ़ने लगो, सब चीज़ अच्छा लगता है। बशर्ते आपको क्या होता है? बशर्ते आपको वो जो टीचर है ना वो आपको मिल नहीं पाते हैं, जो बताने चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाते। अब नहीं मिल पाते तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। आप समझ नहीं पाते हो तो आप कहते हो क्या चीज़ की केमिस्ट्री बेकार है, ये सब्जेक्ट बेकार है, ये चीज़ बेकार है, वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है क्या चीज़ की? आपकी मेहनत भी डिपेंड करती है कि आप मेहनत नहीं करते हो, ये चीज़ें हैं। अब आपको डेफिनीशन, वास्तविक आर्हेनियस क्या सोचकर इसका डेफिनीशन दिया था, अब ये चीज़ें समझ में आ। लेकिन अब एक सोचो, यहाँ पे आर्हेनियस एक और बात को बताते हैं। आर्हेनियस एक और बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? तो आर्हेनियस एक चीज बताते हैं कि भाई ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, सबके सब एसिड है, आर्हेनियस कहा। लेकिन इनमें से कौन स्ट्रांग है? एसिड है लेकिन स्ट्रांग कौन है? इसकी बात पता कैसे करेंगे? तो इसकी बात पता करने के लिए आर्हेनियस ने इस बात को कहा था कि जो पदार्थ, मेरी बातें फिर से सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। इनमें से सबके सब पदार्थ है, यानी कि इनमें से सबके सब एसिड है, लेकिन इन्हीं में से कोई स्ट्रांग होगा, इन्हीं में से कोई वीक होगा। अब वो वीक कौन होगा? मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा CH3COOH है ना, CH3COOH है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, वो भी हम आगे देखेंगे और भी बॉन्ड वगैरह ये सब पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, और भी डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो चीज़ें को और सारा देखेंगे चीज़ें। अभी केमिस्ट्री में उतना डेप्थ हम नहीं लेके गए, धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो ध्यान सुनिए, तो CH3COOH है, ये भी CH3COOH है, सॉरी HCOOH है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो 3 और 1 ओवरऑल कितने हुए? 4। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 2 3 और कितने हुए? 4। अब इन चारों की चारों में से देखो, इन चारों में से चारों में देखो, इनमें से कोई एक ही है, ध्यान सुनना, इन चारों में से एक ही है जो अपने एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया। नहीं समझा? एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया। भाई इलेक्ट्रॉन दान में देना मतलब कौन से चार्ज दान में देना? नेगेटिव चार्ज दान में देना। नहीं समझा? इसने किसको दे दिया? नेगेटिव चार्ज को दे दिया। अब भाई नेगेटिव चार्ज को दे दिया तो हम आपको बोले थे कि एक एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और उतने ही उसका क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं समझा? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के नेचर में क्या होगा? सेम। नहीं समझा? नेचर अलग अलग होगा लेकिन नंबर में क्या होगा? सेम। तो बताओ, इसके भी नेचर एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला भाग गया,
अब तो बचा इसके पास कौन सा नेचर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेचर बच गया है, मतलब इनके ऊपर जो चार्ज बचा हुआ है वो कौन सा चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाद बाकी को देखो, बाद बाकी के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज। और हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव मतलब जीरो। अरे हाँ या ना, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव मतलब क्या होगा, जीरो। और जीरो मतलब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो चार्ज होगा नेगेटिव में, और जितने उसके चार्ज होगा वो पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 19 कूलम वो किस में, पॉजिटिव में। चीजें ध्यान से सुनो, यहां कौन से चार्ज में है, नेगेटिव में, और ये किस में है, नंबर में दोनों क्या है, नेचर में क्या है, वैल्यू कितना आएगा, जीरो, वैल्यू क्या आएगा। अब जीरो लिखो या ना लिखो बात, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा और इसके पास प्रोटॉन भी होगा। नहीं समझा, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होगा। लेकिन इसके पास जो एक ही अपने प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन को किसी में क्या किया होगा, दान में दे दिया होगा। तो इसमें क्या हम बोलेंगे, क्या ये दानी है, क्या ये दान दिया है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को दान दिया है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को दान में दिया है, नहीं। तो इनमें से तीनों जो है इलेक्ट्रॉन को दान में नहीं दिया, एक ही हाइड्रोजन जो है वो क्या किया, दान में दिया। नहीं समझा, आई बात समझ में, इसमें एक ही हाइड्रोजन ने अपने चार्ज को क्या किया, नेगेटिव चार्ज को दे दिया। चीजें समझ में आना, तो हम क्या बोलेंगे, इनमें से चारों हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान में दिया। समझ में आया, या एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन पे उनके चार्ज आए हैं, सब पे तो नहीं ना आए हैं, सब पे नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, आर्हेनियस क्या बोले थे कि सबके सब दे देता। आप चंदा मांगने गए किसी के घर पे, 4 फैमिली थे, समझे ना, बड़े घर थे, 4 परिवार थे, 4 भाई थे, बात समझ में आ रहा, कितने भाई, 4, लेकिन चंदा कोई एक दिए। अब उस घर को आप दानी तो नहीं ना कहोगे, कंजूसी कहोगे ना, और बात समझ में ना। लेकिन अब सोचो कि किसी घर के पास गया, किसी के घर पे गया, अब पता चला क्या चीज, कि 2 भाई थे, और दोनों भाइयों ने अपना दान इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान दिया। तो आप इन्हीं को दानी बोलोगे ना, तो इन्हीं को दानी कहोगे। तो जो दान जितना दे ज्यादा, हम क्या बोलते हैं, उसके पास पैसा भी क्या होगा, ज्यादा, यानी कि वो स्ट्रांग भी क्या होगा, ज्यादा। चीजें समझ में आया, और ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीक एसिड। क्या बोलेंगे, वीक एसिड, यानी कि दुर्बल, वीक मतलब दुर्बल, और इसको बोलेंगे स्ट्रांग, यानी कि क्या चीज, प्रबल, यानी कि मजबूत। चीजें समझ में ना, तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा हाइड्रोजन क्या किया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। और इनमें देखो एक भी एच नहीं है, इनमें भी एक एच है क्या, नहीं, इनमें है क्या, इनमें है, तो इनमें एच है, इनमें है, इनमें भी एच है। तो जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करे वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ये वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीक एसिड। और ये दोनों के दोनों ये सब क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है और वीक एसिड का मतलब क्या होता है। तो ये एक अच्छा तरीका था, ध्यान से सुनना मेरी बात एक बार फिर से समझिए। ये एक वीक और स्ट्रॉन्ग पता करने का एक अच्छा तरीका है, वरना पुराना तरीका देखने जाइएगा तो पुराना तरीका क्या कहता है, स्वाद में जो खट्टा हो वो अम्ल कहलाता है। और टेस्ट करने गए तो पता चला ये अम्ल इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मेरा जीभ को ही क्या किया, जला दिया। तो स्वाद करने से अच्छा है कि उनके चार्ज देख लो, नहीं समझा, स्वाद करने से अच्छा है कि उनके क्या देख लो, चार्ज, कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, नहीं समझा। जो हाइड्रोजन ज्यादा चार्ज देगा, जो हाइड्रोजन ज्यादा चार्ज देगा समझ लेंगे वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग। तो ये अच्छा तरीका है ना, ये तरीका क्या है, अच्छा है। लेकिन वो तरीका यदि कहा जाता है कि भाई अलग अलग एसिड है, आपको टेस्ट करके बताना है कि कौन स्ट्रांग है कौन
वीक है, तो वो तरीका क्या हो जाता, बैड, वो अच्छा तरीका नहीं होता। तो जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिक ने इनके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि कौन एसिड को कितना ज़्यादा स्ट्रांग, कौन एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन एसिड कितना ज़्यादा वीक है, किसके बेस पर, किसके बेस पर, उसके हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बेसिस पे। नहीं समझा, ये कौन बताया, आर्हेनियस। तो जो जितना हाइड्रोजन आयन देगा जल में घुलने के बाद, वही क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेकिन जो एसिड पूरा का पूरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा एसिड कहलाएगा, एसिड का। इसने एक ही हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुआ है, सबके सब कन्वर्ट में नहीं हुए। चीज़ें समझ में आ गया, अरे बातें समझ में आया, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड समझ लिए, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करेंगे। हम लोग केवल और केवल किसके ऊपर बात किए हैं, एसिड के ऊपर, और वो भी क्या पढ़े हैं, आर्हेनियस के बारे में। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, आपको पता है ना, एक ब्रॉन्स्टेड है और कौन है, लूडी है, ये दो है ना, ब्रॉन्स्टेड, लूडी, और एक और है कौन, लुइस, ये ना है। तो ब्रॉन्स्टेड और लूडी पढ़ना आपको, और लुइस पढ़ना है, उनको पढ़ेंगे थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग किसको देखे हैं, आर्हेनियस को। और यदि आप देखो, किताब खोल के देखोगे ना, तो आपको लगेगा क्या चीज़, किताब खोल के देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वो स्ट्रांग होता है, और आर्हेनियस द्वारा बोलेगा क्या चीज़ की, जो अपने हाइड्रोजन को त्यागे वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। लेकिन क्यों एसिड है, कारण भी तो पता चलना चाहिए ना, ये चीज़ कारण आपको हम बता दिए। क्या ये चीज़ें समझ में आना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस क्लास में क्या देखें, इस क्लास में हम लोग क्या देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। चीज़ें समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।